हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मैथमेटिकल टूल्स है क्लास 11th में उसके थर्ड क्लास में हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने डिफरेंशिएशन टूल को सीखा था कि डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा और थोड़ा सा उसके बारे में जाना भी था कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा और उसको फिर दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन भी होता है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ सी नाउ सी तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो वैसे ही जब उल्टा चलोगे एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बारे में जानेंगे अभी। अब जैसा कि मैंने कहा आपको, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसको ना एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। तो यहीं से हम फॉर्मूला जो है ना, जितने फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिए थे उनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। पहला आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन में याद है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, जल्दी बताना, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है। अब उल्टा करते हैं इंटीग्रेशन का रूल के साथ। अगर इंटीग्रेशन करेंगे n x टू द पावर n माइनस वन और ऐसे dx, ध्यान से देखना, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि d बाई डी एक्स लिखते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए ऐसा वाला साइन बनता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही बनाना है। ये s को थोड़ा ज्यादा वर्टिकली जूम कर दो ना, s को तो जूम कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको एन एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन कहलाएगा ये। और इसके साथ एक dx पेयर में आएगा ही आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर पूरे नहीं हैं, दोनों साथ साथ ही होते हैं, इंटीग्रेशन और dx। तो यहाँ देखो, रूल कहता है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन x का जितना भी पावर है, डिफरेंशिएशन में पावर एक कम करते थे, यहाँ पावर को एक ज्यादा कर देना है, यानी n माइनस वन प्लस वन, और जो पावर है उससे डिवाइड कर देना है। वहां हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा n x टू द पावर n बाई n से n कैंसिल, देखो x टू द पावर n नहीं आ गया जो कि ये था। तो अभी आप बस देखो कि इंटीग्रेशन करने पे वही पुराना वाला फंक्शन आ जाता है जिसका डिफरेंशिएशन करके हमें ये मिलता है। तो पहला रूल जो है वो आपको याद रखना है, रूल वन। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर खाली x टू द पावर n आ गया तो अभी मैंने रूल क्या बताया था, x टू द पावर में ऐड हो जाता है और फिर नीचे आता है। डिफरेंशिएशन में पहले पावर नीचे आ जाता था फिर एक सब्ट्रैक्ट होता था, लेकिन अब क्या करेंगे कि पहले ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद नीचे आएगा। और एक सी तो इंटीग्रेशन में हर बार ऐड करना ही करना है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, अभी आप बस सीख लो कि सी ऐड करेंगे। रूल वन याद हो गया आपको? रूल वन पे कुछ एग्जाम्पल कर लें। जैसे अगर x टू द पावर 5 dx है तो इस, क्यों नहीं है? रूल थ्री जैसा ही तो है, उसका उल्टा है। रूल थ्री का ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट ऑपरेशन है। रूल थ्री में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे पावर से, यहाँ पावर से डिवाइड कर रहे हैं। नहीं नहीं, वहां हम लोग माइनस वन लेते थे, यहाँ प्लस वन ले रहे हैं। आप ऐसे समझो ना, ठीक है, ऑपरेशन समझो। वहाँ एडिशन कर रहे थे तो यहाँ, वहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे थे यहाँ एडिशन कर रहे हैं, और वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ डिवाइड कर रहे हैं।
एक्स टू द पावर 5 dx का हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस सी, यानी ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी। ये हो गया हमारा क्या, रूल 1, एक्स टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी। क्लियर? खाली x हो, खाली x है, तब क्या हो जाएगा, ट्राई करोगे, जल्दी बताओ तो x dx का क्या हो जाएगा। हाँ, तो 1 प्लस 1 यानी 2/2 प्लस सी। और जब कुछ नहीं हो, खाली dx है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 इंटू डी है, और 1 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0 इंटू डी, तब इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स टू द पावर 1/1 प्लस सी। तो इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना, सीधा dx होगा तो x प्लस सी कर देंगे हम लोग। क्लियर? तो रूल 1 के तहत इन सारे चीजों का हो रहा है। अब रूल 2 पे चलते हैं। रूल 2 पे, रूल 2 पे साइन कॉस इन सब पे चलते हैं। आपको याद है कि डी बाई डी एक्स, मैंने एक चार्ट बनाने को कहा था, जल्दी देखो तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस कॉस एक्स होता था या नहीं होता था। अब इसको उधर लेते जाओ तो वो इंटीग्रेशन बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। समझ में आ गई बात? तो इंटीग्रेशन जब हम कॉस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। तो रूल 2 में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। फिर रूल 3, फॉर्मूला लिख देते हैं, रूल क्या लिखें, फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला उसी तरीके से उल्टा है सारा सारा कुछ। साइन एक्स डी एक्स का देखो, साइन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करते थे तो होता था माइनस साइन एक्स। तो जब आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, और इस माइनस का भी तो भरपाई करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आ रही है बात? थोड़ा थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो आएगा समझ में। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता था सेक स्क्वायर एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ अगर सेक स्क्वायर एक्स आता है तो हम उसका टेन एक्स लिख देंगे। ऐसे आप रूल लगा सकते हो। साइन कॉस हो गया टेन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा, अच्छा टेन एक्स का नहीं, एक मिनट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, इनका भी एक टेबल बनाना है। फिर उसके बाद से है सेक स्क्वायर एक्स हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद से है कोसेक एक्स खाली है डी एक्स, एक मिनट, कोसेक एक्स के साथ कॉट एक्स भी डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फिर अगर ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। इंटीग्रेशन करते वक्त ब्रैकेट का पूरा इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन, नीचे में एन प्लस वन। फिर अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दो, अंदर वाले में x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, a है, तो आप a से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान से सुनो। लेकिन ये सिर्फ लीनियर होगा तभी होगा, मतलब अंदर में ना खाली लीनियर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल, अगर कोई क्वाड्रेटिक आ गया तब एप्लीकेबल नहीं है, खाली लीनियर के लिए ही एप्लीकेबल है, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया मानवी? नहीं तो एक एग्जाम्पल इस पे करते हैं। 4x प्लस 7 टू द पावर 5 dx, तो सीधा सीधा ब्रैकेट का पूरा हो जाएगा 5 प्लस 1, नीचे में भी आ जाएगा 5 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट क्या है, 4, 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो गया
4x प्लस 7 टू द पावर 6 बाई 5 प्लस 1 6 4 जा 24 प्लस सी, तो ये आ गया सी। क्लियर? ठीक है, रूल्स तो बच्चे रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन, ये तो बहुत ही प्यारा फंक्शन है, इसमें तो कुछ नहीं करना होता, डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है e टू द पावर x का। लेकिन a टू द पावर x dx है, तो a टू द पावर x अपॉन log a e प्लस सी। और आपको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो उन बच्चों को होता है जो पीसीबी लेते हैं, जो पीसीएम लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो ही जानी है। फिर है, अगर आपके पास तीन फंक्शन है, अलग अलग चीजें हैं, तो इंटीग्रेशन ब्रेक हो सकता है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx। इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। और c लगाना तो आप कहीं नहीं भूलना, इंटीग्रेशन में हर जगह c लगता है। तो ये सारे रूल्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है, सारे फॉर्मूले का। देखो इतना छोटा आप पढ़ पाओगे जूम करके बाद में? देखो इतना बड़ा, ठीक है, ये थोड़ा, ठीक है, ये पहले आप इतना कॉसिक स्क्वायर एक्स तक का लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉसिक स्क्वायर एक्स, तब ये ले लो। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके ऊपर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो दिया हुआ है हमें इंटीग्रेट, देखना जरा, इंटीग्रेट हमें करना है और इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। देख रहे हो मानवी, यहाँ पर कितने फंक्शन है देख के बताओ? तीन अलग अलग हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लगाएंगे। देखो इन्होंने बड़ी चालाकी से हमें क्या सिर्फ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में लिख करके दे दिया इंटीग्रेट। मतलब ये देखना चाहते हैं कि बंदे को पता है या नहीं कि इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है और डीएक्स कैसे लगाते हैं, ये पता है या नहीं। उसके बाद ब्रेक कर देंगे इनको तीन पार्ट में, एक्स स्क्वायर डीएक्स के साथ अलग हो गया, माइनस कॉस एक्स डीएक्स अलग हो गया, प्लस 1 बाई एक्स डीएक्स अलग हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में प्लस 1, नीचे भी प्लस 1, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी तो आपको देखना पड़ेगा, अभी आपको लर्न थोड़ी हुआ है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। तो अभी तो आप एक टेबल बना लोगे और वहीं से देख देख करके कॉपी करोगे। तो साइन एक्स प्लस सी, सी को ना बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर c1 लिख दिया, यहाँ पर c2 लिख दिया, और 1 बाई एक्स का क्या करेंगे? 1 बाई एक्स का मैंने बताया था आपको, log x होता है, नहीं ना, नहीं बताया था। एक और फॉर्मूला लिख लो, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का हो जाता है log x और प्लस सी, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन होता था 1 बाई एक्स। तो फिर से आपने टेबल में देखा, 1 बाई एक्स का मिल गया आपको log x प्लस c3। यहां तक कोई दिक्कत? बस फॉर्मूला में से देख करके हमें पुट कर देना है, कुछ ज्यादा तो है नहीं। अब देखो आ रहा है समझ में मानवी? अब हमारे पास c1 है, c2 है, c3 है, ये तीन तीन नंबर होंगे, तो फिर इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो सिंगल नंबर आ ही जाएगा।
तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि x⁻³ माइनस, एक मिनट, माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, और तीनों c1 c2 c3 के बजाय एक ही c लिख दिया। अब पूछो जो पूछना है। x² का 2 कहाँ, 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हो? वो तो डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन नहीं शुरू किया था ना, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाता। अब डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा साइड रख दो, इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग है, उससे उल्टा है। वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे लेकिन ऐड करने के बाद। ठीक है, तो x² था तो पहले पावर में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा x³ और फिर उसी 3 को नीचे लेते आएंगे। क्लियर? हाँ जी, तो चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, करो तो जरा इसको। एक ये करना है और एक ये करना है और एक करना है बस इतना ही। ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, तीनों क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2, नाउ सी एग्जाम्पल 2, x प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x इंटू dx। ध्यान से देखना, इसको फिर से 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार 3 पार्ट ही होते हैं, कभी 2 पार्ट, कभी 5 पार्ट्स ऐसे भी मिल सकते हैं। प्लस √x dx प्लस 1/√x dx। चलो यहाँ तो x की पावर 1 है, यहाँ पर सेकंड में x की पावर कितनी है जल्दी बताओ। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड में क्या लिखेंगे x की पावर? हाँ, चलो ये तो तुम्हारा बेटर हो गया है। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1+1/1+1। फिर x⁻½ हाफ का क्या हो जाएगा? हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हाफ प्लस 1, नीचे में माइनस हाफ प्लस 1। और तीनों का जो कांस्टेंट आता ना, मैंने तीनों को ऐड करके क्या एक ही c बना दिया। अब देखो ये क्या बन गया? x²/2। ये क्या बन गया? x⁻³ और नीचे भी 3/2। ये क्या बन गया? 1 माइनस हाफ कितना हो जाता है? हाफ, और नीचे भी हाफ, नीचे भी हाफ, प्लस c। सो दिस इज x²/2 प्लस x⁻³ नीचे में 3 ऊपर में 2 प्लस 2 x⁻1/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बताओ समझ में आ रहा है ना? ये वाला 2, इसमें भी 2, ये वाला 2। ठीक है, ये 3/2 से डिवाइड किया हमने। किसी भी चीज को अगर 3/2 से डिवाइड करते हैं तो बात वही होता है, k इंटू 2/3। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर, मतलब एग्जाम्पल 2 का। अब एग्जाम्पल 3, ये कर लिया आपने, तो एग्जाम्पल 3 करो और 4 करना, जरा आप ट्राई करो तो खुद से। हो गया बच्चे, आपने ट्राई कर लिया तो जरा एग्जाम्पल 3 मैच करना। एग्जाम्पल 3 में मैंने क्या दिया था? इंटीग्रेशन x⁻7 -1/x इंटू dx।
तो देखो जरा, इसको जब आप ट्राई करोगे तो ये इसको ब्रेक कर दोगे पहले x टू द पावर 7 dx में, और ये हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स। अब बच्चे आपके दिमाग में कभी कभी ये आता होगा कि मैम सबके लिए ये रूल बताई है, तो इसके लिए क्यों नहीं ऐसा करते कि x टू द पावर -1 dx कर दें, और फिर इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग -1 + 1 फिर -1 + 1 और प्लस c कर दें। तो देखो ना बच्चे, ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर 0/0 + c, और समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए सिर्फ एक यही पावर है, सिंगल पावर -1, जिसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, और इसको पावर वाले रूल से हम लोग नहीं करते, पावर में ऐड करके उस वाले रूल के तहत नहीं ले जाते। तब इसके लिए अलग से बताया गया है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का हम लोग सीधा log x लिख देते हैं। समझ में आ गया, 1/x का वो पावर वाला नहीं लगाएंगे, पावर का एडिशन करने वाला नहीं करेंगे। तो x टू द पावर 7 का तो चलो कर देंगे 7 + 1/7 + 1, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, एंड 0 डिफाइन नहीं करता, किसी को भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 1/x का करेंगे तो log x और प्लस c, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 8/8 माइनस log x प्लस c। क्या आपका भी यही आया था आंसर? हाँ, तो 1 वाला लेकर के किए थे तो कैसे हो गया उसका, फिर इंटीग्रेशन इसका क्या किए थे आपने? नहीं, तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। मुझे पता था कि ये गलती करोगे, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो इसके लिए log x वाला फॉर्मूला लगता है। अब आगे हमेशा याद रहेगा। लेकिन वही 1/x² होगा तो फिर वही वाला फॉर्मूला अपना लगा दोगे, पावर वाला। वो भी हम एक एग्जांपल में कराएंगे। इसी में चलो ऐड कर देते हैं 1/x²। 1/x² ऐड कर दिया मैंने। तो एग्जाम्पल 4 में है 1/x² प्लस x³ माइनस e टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x इंटू dx। तो ध्यान से देखो, 1/x², इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, 1/x² इंटू dx प्लस x³ इंटू dx माइनस e टू द पावर x इंटू dx प्लस 3 टू द पावर x इंटू dx। ब्रेक कर दिया 4 पार्ट में। अब 1/x² को आप क्या लिखोगे, x को ऊपर लेते जाओगे तो x टू द पावर -2 इंटू dx प्लस, यहाँ तो इतना सुंदर पावर है x टू द पावर 3 है, इसको रहने दो, इसको भी नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। e टू द पावर x का भी फॉर्म बिल्कुल सही है, इसका भी फॉर्म बिल्कुल सही है। अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं बच्चे, सबका ध्यान से देखना। इसमें फिर से वही नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा दो, -2 + 1 -2 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने वाला, प्लस x³ में x³ + 1, नीचे में भी 3 + 1 माइनस e टू द पावर x। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, इधर देखो फॉर्मूला में आज जो मैंने लिखाया है, कहाँ गया, ये रहा, ये दोनों देखो, e टू द पावर x है तो e टू द पावर x प्लस c, और a टू द पावर x है तो a टू द पावर x, और उसी a का log नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर 3 टू द पावर x है तो 3 टू द पावर x, और उसी a का log नीचे में आ जाता है, तो log 3 विथ बेस e, और सबका मिलाकर के एक ही कांस्टेंट c, और e टू द पावर x को सेम टू सेम e टू द पावर x रख दिया। अब तो बस बच्चे सॉल्व कर देना, x टू द पावर -1/-1 प्लस x टू द पावर 4/4 माइनस e टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x बाई log 3 विथ बेस e प्लस c। ये देखो ना, इसको आप क्या करोगे, -1/x कर सकते हैं पहले वाले को, x टू द पावर -1 का मतलब x नीचे चला जाएगा, चला जाएगा या नहीं? ठीक है, और प्लस x टू द पावर 4/4 माइनस e टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x,
अपॉन log 3e प्लस सी। तो ये था इंटीग्रेशन। लेकिन बच्चे इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना ही नहीं है, इंटीग्रेशन पढ़ने में बच्चों को 3-3 महीने लग जाते हैं, 2-2 3-3 महीने लगते हैं 12th में इंटीग्रेशन पढ़ने में। इसकी पूरे 13 से 15 एक्सरसाइजेज होती है और हर एक्सरसाइज में 20-25 क्वेश्चन होते हैं। तो 300-400 क्वेश्चन करोगे तब जाकर के इंटीग्रेशन थोड़ा सा, और फर्स्ट राउंड में नहीं समझ में आता, दोबारा करना पड़ता है, तब थोड़ा इसका क्लियर होता है। तो इंटीग्रेशन इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ मैथ्स। लेकिन अभी आपको सिर्फ उतना ही इंटीग्रेशन कलेक्ट करके बताया जा रहा है जितने का यूज साइंस में है, ज्यादा नहीं। एक और एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा ट्रिगो का भी कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका देखना है हमें। जरा देखो तो सामने में हम आपके फॉर्मूला का स्क्रीन डाल रहे हैं और आप पहचानो कि इसकी वैल्यू क्या लिखनी है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की क्या होगी वैल्यू? मिला? हाँ। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया 0 से π/6। अब ये न्यू चीज है, ये अभी तक आपने नहीं देखा था। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट इज 0 एंड दिस इज अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? π/6। पाई का मतलब कितना होता है? इतना हल्का फुल्का तो एंगल में बता ही चुके हैं, 180/6 यानी कि 30 डिग्री। तो ध्यान से सुनना, इसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब इसमें लिमिट पता है हमें कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इन सब का भी यूज हम लोग फिजिक्स में करेंगे 11th में, जब सेंटर ऑफ मास, इनर्शिया वगैरह ये सब निकालेंगे ना आगे चल करके, तब इसका यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसलिए यहाँ देख लो ध्यान से। और इंटीग्रेशन हम मैथ्स में तो पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो 12th तक तो वेट नहीं करेंगे सारे टॉपिक के सॉल्व होने का साइंस में, इसलिए अभी करना जरूरी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो जरा आगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहता है कि सेक स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन कर दो, जो कि मिल गया हमें tan x प्लस सी, और एक बिग ब्रैकेट डाल दो। लोअर लिमिट है 0, तो ये प्लेस होता है लोअर लिमिट का, और इसके ऊपर में होता है अपर लिमिट का। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको डाल देंगे tan π/6 प्लस सी, क्योंकि c में तो कांस्टेंट है जैसे 5, तो 5 में π/6 कहाँ डालेंगे? वो तो वेरिएबल की वैल्यू है नहीं ना, तो x तो π/6 डालेंगे। समझ में आ रहा है? x वेरिएबल है और c कांस्टेंट है, तो सिर्फ x की जगह आएगा π/6, c की जगह कोई चेंज नहीं होगा। अब कहोगे मैम आपने लोअर लिमिट का कुछ नहीं किया। कर रहे हैं ना बच्चे, ये देखो अभी लोअर लिमिट में एक बार अपर लिमिट डाला, अब एक बार लोअर लिमिट डालेंगे। अब मुझे बताओ कि tan π/6 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सब भूल गए, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। 1/√3 माइनस tan 0 कितना होता है? 0 प्लस सी। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1/√3 प्लस सी माइनस सी, सी कैंसिल, ये आ गया 1/√3। तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आया? अब बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। जितना जरूरी था हमने सीख लिया, जितना जरूरी था इतना आइडिया हमने ले लिया। अब हम सीधा अपने अब टॉपिक पे चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स में हम लोग शुरू करेंगे। फिजिक्स होगा तो केमिस्ट्री होगा तो चैप्टर 1, और फिजिक्स में हम लोग शुरू करेंगे। फिजिक्स में अब हम लोग सीधा मोशन यानी चैप्टर 3 से चल सकते हैं, जिसको हम लोग मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो चैप्टर 3 अब हम लोग शुरू कर देंगे। वही है जो 9th में आपने पढ़ा था ना, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, यही सारी बातें हैं, लेकिन अब थोड़े अपर लेवल पे है। थोड़ा माइन्यूट स्टडी, अंदर अंदर जा करके घुस करके हमें बातें समझनी है, और थोड़े बड़े बड़े और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि 9th जैसे इजी है, 11 12th के बेसिस पे आप इंजीनियर बनोगे, तो 9th के बेसिस पे तो इंजीनियर बनने का तो आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ तो होगा 11 12th के सिलेबस में भी।
तो ये एक अच्छा सा बेस है और मन लगा करके पढ़ना, ढंग से पढ़ना है। तो आज के क्लास में मैथमेटिकल टूल्स मैंने कहा था कि 3 क्लास में खत्म हो जाता है, तो 3 क्लास में हो गया खत्म। और कहीं छोटे मोटे टूल्स बहुत सारे हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, ये है वो है, बहुत कुछ एक्सपेंशन है, आइडेंटिटीज है, वो सब तो जब जब जरूरत पड़ेगी ना साइड बाय साइड हम लोग बताते हुए चलेंगे, अभी उनको बताने का फायदा नहीं है। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कराना था, क्योंकि इसको अगर किसी क्वेश्चन के बीच में समझाते तो नहीं समझ में आता, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो ये तो प्रैक्टिस हमने कर लिया, अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 फिजिक्स में। फिजिक्स में शुरू करेंगे चैप्टर 3 एंड दैट विल बी आवर क्लास 1। तो अब आपको तीनों क्लास को अच्छे से रिवाइज करके, ढंग से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है, और नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर। ओके बच्चे? तो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय 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 बाय।